एग्जाम एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एमलगमेशन क्या होता है और ट्रांसफर कंपनी क्या होती है, ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है और ट्रांसफ़र के टाइम पे हमें कौन कौन सी एंट्री पास करनी होती है। पहला हम लोग जानते हैं एमलगमेशन का मीनिंग। बोलता है एमलगमेशन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपनी आर वाइंड अप to form a new company which acquire their business according to section according to AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। बोला एमलगमेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो कंपनी बंद होती हैं। वाइंड अप का मतलब होता है बंद होती हैं, और दोनों कंपनी बंद होने के बाद एक नई कंपनी चालू होती है, और वो नई कंपनी पुरानी कंपनी के बिजनेस को अक्वायर कर लेती है। ठीक है, और इन सब को ऑपरेट करने के लिए हम AS 14 का इस्तेमाल करते हैं। आगे बोलता है एमलगमेशन मीन्स एन एमलगमेशन परसेंट टू दी प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर स्टेट विच में एप्लीकेबल टू कंपनी। जितने भी कंपनी एक्ट की प्रोविज़न होंगे उन सब का एप्लीकेशन हम कंपनी के एमलगमेशन के टाइम पे करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एमलगमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, मेरिट क्या होता है। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कंपटीशन अमॉन्ग द एमलगमेटिंग कंपनी आर इलिमिनेटेड। इलिमिनेटेड का मतलब होता है कम हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। जो कंपटीशन होता है दो कंपनियों के बीच में, वो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। क्यों? जब दोनों कंपनी एक हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का कोई कंसेप्ट वहाँ पे नहीं रहेगा। दूसरी पॉइंट बोलता है परचेज ऑफ मटेरियल इन बल्क कैन बी मेड एट रिड्यूज प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बल्क में, जाहिर सी बात है पहले हम अलग अलग बिजनेस करते थे तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जिससे हमको कम कम यूनिट हम मैन्युफैक्चर करते थे। आज हमको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम ज़्यादा अमाउंट में अपनी रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, और रॉ मटेरियल जब आप ज़्यादा अमाउंट में खरीदोगे तो आपको जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कम लगेगी। थर्ड पॉइंट कहता है प्रोडक्शन कैन बी कैरी ऑन लार्ज स्केल। हाँ भाई, प्रोजेक्शन जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो बहुत बड़े अमाउंट पे करेंगे। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कैपिटल अमाउंट इज इंक्रीज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी। जब दोनों कंपनियां एक हो जाएंगी तो दोनों की पूंजी मिलके एक हो जाएगी और पूंजी बढ़ जाएगी। यही बात आपको बताया गया है पॉइंट नंबर फोर्थ में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ में। पॉइंट नंबर फिफ्थ कहता है बी एस्टेब्लिश, सॉरी ये एस्टेब्लिश्ड है, स्पेलिंग गलत हो गया। एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट चार्ज आर रिड्यूज। जो मैनेजमेंट का चार्ज होगा, जैसे दो कंपनियों के लिए पहले हमें दो मैनेजर रखने पड़ते थे, अब हम एक मैनेजर को रखेंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट का चार्ज हमारा कम हो जाएगा। और एक ही शहर में हमारे दोनों कंपनी के लिए अलग अलग ऑफिस थे, अब दोनों कंपनी का मिला के एक ही ऑफिस होगा। इससे हमारा क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कम हो जाएगा। सिक्स पॉइंट कहता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कैन बी इजीली मार्केट। यानी हम जब दो कंपनी मिल के बिजनेस करेंगे तो लार्ज स्केल पे बिजनेस करेंगे, यानी उनका फील्ड वर्क बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो आप प्रोडक्ट बनाए हो वो प्रोडक्ट को इजीली मार्केट में सप्लाई कर पाओगे। सेवेंथ पॉइंट दिया है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ
एक्सपेंडिचर थस रिडक्शन इन कॉस्ट। जाहिर सी बात है, दो कंपनियां थी, सेम प्रोडक्ट बनाती थी, तो एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में वो एक दूसरे की एकदम सिमिलर प्रोडक्ट बनाती थी, और उसके लिए क्या करवानी पड़ती थी, उसे कंपनियों को डिजाइन करवानी पड़ती थी, जिससे खर्चे ज़्यादा लगते थे कंपनियों का। अब कंपनी को वो डिजाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 कहता है प्राइस मेंटेनेंस कैन बी रेगुलेटेड। जो मेंटेनेंस प्राइस होगा वो इजीली रेगुलेट कर लिया जाएगा, यानी मैनेजमेंट के द्वारा रेगुलेशन आसान हो जाएगी। 9th पॉइंट कहता है ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपेसिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम किसी चीज़ का कर सकते हैं, कैपेसिटी का एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। 10th पॉइंट करता है 10वां पॉइंट स्ट्रेंथिंग एंड फाइनेंसिंग पोजीशन। स्ट्रेंथिंग द फाइनेंसिंग पोजीशन, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फाइनेंसिंग पोजीशन हो गया, यानी हमारा पैसा जो हमारे कंपनी के पास होगा वो दोनों कंपनियों को मिला के कैश हमारी कंपनी के पास रहेगी, जिससे कि हमारी फाइनेंसिंग पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। 11 पॉइंट बोलता है रिवीवल ऑफ वीक और सिक कंपनी। इस तरह से जो कंपनी कमज़ोर होती है वो कंपनी भी एमलगमेट होके, यानी दूसरे कंपनी के साथ मिलके अपनी बिजनेस को सही कर लेती है। और 12th पॉइंट कहता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी आर इंक्रीज। जाहिर सी बात है, पहले हमारे पास कम पैसे थे तो हम कम रिसर्च करवाते थे, कम डेवलपमेंट करवाते थे। आज दो कंपनियों को मिलके एक कंपनी हो गई है, यानी हमारी फाइनेंसिंग पोजीशन सही हो गई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे और रिसर्च पे ध्यान दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज और डिमेरिट की। इसमें पहला पॉइंट कहता है इट प्रमोट मोनोपोली इन मार्केट। मोनोपोली का मतलब होता है कि बस एक ही बंदा है और मार्केट में जो बिजनेस कर रहा है वो अपने मन से बिजनेस कर रहा है, यानी जितना मर्जी उतना प्राइस रख दिया है प्रोडक्ट का, ठीक है। या इससे क्या होता है, आपका मोनोपोली मार्केट में एवाइज होता है। टू एस्टेब्लिश न्यू एंटिटी वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी नीड बी फॉलोड। पुराने वाली जो कंपनी थी उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और नई कंपनी की आइडेंटिटी आ जाती है, जिससे कि आपको ढेर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को करना पड़ता है। 3rd पॉइंट कहता है द आइडेंटिटी ऑफ ओल्ड कंपनी फिनिश। पुराने कंपनी की जो आइडेंटिटी होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। 4th पॉइंट कहता है गुडविल ऑफ ओल्ड कंपनी डिक्रीज। जो पुराने कंपनी की गुडविल थी अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, यानी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बिकम डिफ़िकल्ट। जब ज़्यादा लोग को मैनेज करना पड़े तो डिफ़िकल्टी थोड़ा आती है, परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। यही बोल रहा है मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। 6 पॉइंट बोलता है इट में रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी हमारे मार्केट में ओवर कैपिटलाइजेशन की कंसेप्ट एराइज हो जाएंगे। वीडियो का PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंटरव्यूज की। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड कंपनी के बुक में देखते हैं क्या क्या इंटरव्यू पास होगी। तो सबसे पहला इंटरव्यू जब एसिड को ट्रांसफ़र करेंगे उस समय किया जाएगा। इंटरव्यू क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। दूसरी इंटरव्यू हमारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफ़र करने के टाइम की जाएगी। इंटरव्यू क्या होगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट। और तीसरी इंटरव्यू हमारी करनी होगी परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने पे।
तो उस समय हम क्या इंटरव्यू पास करेंगे, इंटरव्यू होगा न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट। चौथी इंटरव्यू जब परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा पुराने कंपनी के यहाँ, तब हम लोग क्या इंटरव्यू पास करेंगे, इंटरव्यू होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेव इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। और पांचवी इंटरव्यू हम कब करेंगे, जब ट्रांसफ़र होगा परचेज कंसिडरेशन का, तो उस समय रिसीवर होंगे आपके शेयर होल्डर, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर इन न्यू कंपनी। अब बात करते हैं कि न्यू कंपनी के बुक में कौन कौन सी जनरल इंटरव्यू हमको पास करनी होगी। तो सबसे पहला इंटरव्यू हम पास करेंगे परचेज कंसिडरेशन का रिकॉर्ड हम करेंगे। उसके लिए इंटरव्यू हम करेंगे मर्जर बिजनेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। दूसरी इंटरव्यू हम पास करेंगे जब एसेट और लायबिलिटी हम पुरानी कंपनी की लेंगे, यानी न्यू कंपनी पुरानी कंपनी की एसेट और लायबिलिटी को जब टेक ओवर करेगी, तब इंटरव्यू पास करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट लायबिलिटी अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट टू मर्जर अकाउंट। और तीसरी इंटरव्यू परचेज कंसिडरेशन चार्ज होने पे की जाएगी, इंटरव्यू होगी लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर इन न्यू कंपनी। चौथी इंटरव्यू होगी जब हम कोई एक्सपेंडिचर किए हैं एमलगमेशन में या मर्जर के समय पे, वो उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो इंटरव्यू क्या होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और पांचवी इंटरव्यू हम, ये कंपेरिजन लिख दिया गया, ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर का हम कन्वर्जन करेंगे तब पांचवी इंटरव्यू हम पास करेंगे। इंटरव्यू होगा डिबेंचर अकाउंट पुराने कंपनी का, ठीक है, डेबिट टू डिबेंचर इन न्यू कंपनी। इस तरह से हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 जो करेंगे वो क्वेश्चन होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। उसमें हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, मेथड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो था परचेज कंसिडरेशन के ऊपर, जिसमें हमने अच्छे से परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग, मेथड, मेरिट, डिमेरिट सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है।